हरियाणा में निगम के चुनावों की चुनावी सरगर्मी बड़ी तेज है और रोहतक सबसे ऊंट सीट है। मेयर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के राम अवतार वाल्मीकि हैं। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि पूरे हरियाणा में निगम के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन रोहतक ऊंट सीट मानी गई है। और ऊंट सीट क्यों मानी गई है? राम अवतार वाल्मीकि जी मेरे साथ है। नेताजी, चुनाव कैंपेन कैसा चल रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और कार्यकर्ताओं में नहीं, मेरी रोहतक की देवतुल्य जनता में बड़ा उत्साह है, क्योंकि पार्टी की नीतियों से और सरकार की योजनाओं से पूरा प्रदेश बड़ा खुश है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इतने काम किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने भी बहुत सारे कामों को अमलीजामा पहनाया। और पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस सारा देश भाजपा के साथ खड़ा है और हरियाणा का बच्चा बच्चा आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बड़ा खुश है। कलानौर से भी आपने 2 दफा चुनाव लड़ा, बड़ा अनुभव चुनाव लड़ने का, तो वो अनुभव काम आ रहा है? कलानौर से 3 बार चुनाव लड़ा। 3 बार से। और संगठन का आज मुझे 29 वर्षों से मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का विभिन्न दायित्व निभाए हैं। बच्चा बच्चा बड़ा प्रेम करता है। रोहतक की जनता का बड़ा मन है अब की बार भरपूर आशीर्वाद देने का। रोहतक की देवतुल्य जनता 23 के 23 कमल यहाँ रोहतक निकाय चुनाव में खिलाने का काम करेगी। चुनौती क्या देख रहे हैं? चुनौती कुछ भी नहीं है। चुनौती मैं मानता ही नहीं हूँ। दूसरे दल कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हमारा पन्ना प्रमुख तक का संगठन बड़ा मजबूती से खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता बड़ा मन से एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ये अभी निकाय का चुनाव हो। एक बात शहर में बड़ी चर्चा में है, क्योंकि पिछली दफा मनमोहन गोयल साहब जो हैं वो भी बीजेपी के मेयर थे। वो एक बात कह देते थे कई दफा, भाई मेरी चल नहीं रही तो काम नहीं हो पा रहे। तो लोग अब 2 धाराओं पे खड़े हैं। बोला भाई सत्ता ऊपर बीजेपी की है, मेयर बीजेपी का होना चाहिए। फिर कह देते हैं बोला कभी बीजेपी का बना दे, फिर गोयल साहब की तरह वाल्मीकि जी भी कह दे बोला भाई चल नहीं रही। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा है प्रिय मित्रवर, ये शब्द किन के द्वारा कहे गए होंगे आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शब्द हमने कभी सुने नहीं, लेकिन ये बात जो चलाई होगी ये विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने चलाई होंगी। और तो उनके पास कुछ कहने को है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इतनी सुंदरता है कि माननीय सेठ मनमोहन गोयल जी, पूर्व मेयर साहब, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो कहा वही हुआ, उनकी खूब चली। और हमारी पार्टी में तो इतना मजबूत संगठन है, इतना सम्मान होता है कार्यकर्ता का। अगर बूथ का अध्यक्ष भी कोई बात कहता है तो उसका भी उतनी ही चलती है जितनी एक विधायक और मंत्री की चलती है। अच्छा, शहर में आप घूम रहे हो, लोगों का प्यार प्रेम आपको मिल रहा है। कार्यक्रम 1-2 मैंने भी आपके देखे हैं। समस्याएं भी बता रहे हैं लोग, कुछ कीजिए, ये समस्याएं हैं, आपसे ये काम जो है मेयर बनते ही लेना है। ईमानदारी से कहता हूँ, किसी ने कोई समस्या नहीं बता रहे। बड़ा उत्साह है। क्यों नहीं बता रहे? पूर्व मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने इस रोहतक को आगे बढ़ाने में इसका विकास बहुत करवाया है। और माननीय सेठ मनमोहन गोयल जी ने मेयर के नाते भी बहुत विकास करवाया है। आप सब जानते ही हैं कि शायद ही देश का ये पहला राज्य हरियाणा और पहला राज्य में जिला रोहतक है जिसमें रेलवे पुल बना है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट माननीय मनीष कुमार ग्रोवर जी ने प्रदेश सरकार से आग्रहपूर्वक ये सब प्रोजेक्ट लेकर के आए और शहर के विकास को 4 चांद लगाए। लेकिन लोगों में एक चर्चा है कि भाई शहर की जो रोहतक जिला, अगर जिले की बात करें तो चारों सीट जो है कांग्रेस के पास हैं और एमपी भी कांग्रेस का है। तो आपके लिए ये चुनौती नहीं है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। अब प्रदेश की जनता को भी पता है और रोहतक की देवतुल्य जनता को भी पता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बच्चा बच्चा उनका कायल हो चुका है। उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से बड़ा प्रसन्न है प्रदेश का बच्चा बच्चा। और इस नाते अब किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। भाई साहब राम राम। ये ठीक ठाक भाई साहब, कैसे हो? ये माता जी ने भेजा भाई साहब आपके लिए। अच्छा, क्या जरूरत थी इसकी? भाई साहब हम भेजे आपका। चलो, माँ का प्यार के लिए आज मैं देख, आप खोल के देख लो भाई साहब इसमें क्या है। ठीक है भाई, आप देखो भाई साहब। और परिवार ठीक है? बहुत बढ़िया। आप भी ठीक हो? बड़े तेज बाजो भाई साहब, 5वें प्रोग्राम में मिले हो तो फायर अच्छा लग रहे हो आपके। आंटी ने मेरी नमस्ते बोली। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जीतो है भाई साहब, चिंता करनी कोई बात नहीं, सब साथ आपके। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो लोगों का प्यार तो देखने को मिल रहा है। और क्या मानते, क्योंकि शहर में 2 चीजें
बड़ी हाईलाइट है। एक पीने का पानी, लोग कहते हैं भी पीने का पानी जो स्वच्छ नहीं आता, और एक सीवरेज व्यवस्था। कई जगह जो है सीवर ओवरफ्लो मिलते हैं, बारिश होती है तो जो शहर का मेन इलाका है, पालिका बाजार का, छोटूराम चौक का, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। ये बड़ी समस्या मानते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? बड़ी समस्या नहीं, मैं इस बात को स्वीकार इसलिए करता हूँ कि जिन हमारे भाई बहनों ने अपनी कष्ट कमाई से अपने घर बनाए हुए हैं, और बहुत पुरानी, हम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तो अभी 10.5 वर्ष से सरकार चल रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ रही। उन्होंने उस समय योजना बना करके ठीक तरह से ये सीवर लाइनें, पाइप लाइनें बिछानी चाहिए थी, लेकिन हमारे जिन परिवारों ने अपने घर बना रखे हैं और वहाँ वो जो रोड है वो उनका जो लेवल है, उनकी जो दहलीज है उसके लेवल के बराबर आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि भाई उसको ऊपर उठा करके करे तो उन हमारे परिवारों के घर दब जाएंगे, हमारे जो शहर के सम्मानित हमारे जन मानस, हमारा जो देवतुल्य जनता, उसके हम नहीं चाहते किसी को कोई नुकसान पहुंचे। इस नाते उनसे सलाह मशवरा करके उसकी किसी ऐसे टेक्निकल किसी एडवाइज़र से सलाह लेकर के क्या समाधान हो सकता है। एक दो जगह ऐसी है जहाँ वो रोडें नीची हैं, वहाँ दोबारा से उन भाइयों से बातचीत करके उसका जो भी हमारे टेक्निकल एडवाइज़र होंगे, टेक्निकल जो स्टाफ होगा, विभाग से संबंधित जो अधिकारी होंगे, उनसे चर्चा करके उसका समस्या समाधान जरूर करवाएंगे। ऐसी कोई समस्या शहर में बची ही नहीं है। जब कई बार तेज़ बारिश हो जाती है तो पानी एकाध जगह, और उसी को कई बार लोग मुद्दा बना लेते, मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ, एक आध गली जहाँ बहुत वर्षों पुराने, जैसे 40 वर्ष 50 वर्ष पहले है सीवर लाइनें डली हैं, तो वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और रोड वहीं के वहीं हैं। अब उसके लिए कोई अभी विचार विमर्श करके जब सरकार का चुनाव हो जाएगा, निकाय का चुनाव, निकाय का होने के बाद जब निकाय की सरकार बन जाएगी तो उस समय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठ करके उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण निश्चित तौर पे बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है। 2024 का पार्लियामेंट असेंबली चुनाव से पहले जब बारिश हुई थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, सब लोग जो है गोड्डा तक पजामा सुहागर पानी में गले खड़े थे कि ये हालात बीजेपी ने कर रखे हैं, तो वो दोबारा सामने नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। वो तो देखो, हर पार्टी है ना, राजनीतिक अपने एजेंडे सेट करती हैं। विपक्ष के पास और चीज़ तो कहने की बची नहीं है। भाई इस तरह के ये छोटी छोटी बातें जिनका कोई आधार ही नहीं है। बरसात एकदम से मूसलाधार बारिश हो जाए तो सीवर का जहाँ पानी की निकासी है उसका एक दायरा है कि उतना ही पानी निकल पाएगा इतने समय में, और मूसलाधार बारिश हुई तो पानी अगर आध घंटे में, पौन घंटे में निकल गया तो निकल बरसात में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ये चुनावी स्टंट दिखाने के लिए या राजनीतिक स्टंट दिखाने के लिए। तो भाई साहब, एक इन सारी चीज़ों से हटके सवाल है, अगर बुरा ना मानो तो, क्योंकि चुनाव का जो है सूटकेस से झोले से बड़ा नाता रहा है, तो अगर बुरा ना मानो तो दर्शकों को बता इसको झोले में किया है। बिल्कुल, ये मेरी जनता जनार्दन का प्यार है। मेरे साथी हैं दिनेश जी, और वो अपने साथी घर से सुबह, क्योंकि जल्दी मैं उठता हूँ, लोगों से मिलना जुलना रहता है, और सुबह चलते चलते घर वाले कुछ दे देते हैं तो फ्रूट वगैरह रख देते हैं, खा लेते हैं। तो कोई ना कोई हर रोज़ ऐसे ही कोई ना कोई साथी मुझे दोपहर का खाना या जब भी समय मिलता है तो इसमें आपके सामने ही दिखाता हूँ मैं। कहीं आपके मीडिया के लोग आपके माध्यम से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये ना सोचे क्या देंगे। ये देखो आपके सामने, ये इस बैग के अंदर देखो, ये बैग बिल्कुल, और इस बैग में कुछ भी नहीं है, और इस बैग में सिर्फ ये डिब्बा है, माँ का प्यार है इसमें। देखते इसमें क्या मिलेगा, ये देखो चूरमा भाई साहब, वाह। क्योंकि आजकल जोड़ा देखते जो चुनाव का टाइम और जोड़ा देखते ही सवाल खड़ा हो जाता है। ये देख लो, प्यार देख लो मेरी माताओं बहनों का और रोहतक की जनता का कितना प्यार है। और ये उस माँ ने मेरे लिए चूरमा भेजा है, हमारे दिनेश जी की जो हमारी आंटी है उसने भेजा। हर रोज कोई ना कोई, एक नहीं 2-3 आते साथ में साथी रहते हैं, सब ऐसे ही हैं। आपसे पहले तो आप साथ में इंटरव्यू आप हम कर रहे हैं, उससे पहले हम जब अगले कार्यक्रम में थे उससे पहले 2 साथी वहाँ पहुँच गए। ऐसे ही सारा परिवार, सारा रोहतक जो जनमानस है, रोहतक की जनता, वो सारा मेरा परिवार है। तो ये प्यार देख के लग रहा है कि जो काउंटिंग होगी उस दौरान ढोल नगाड़े अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतना प्यार मिल रहा है जनता का। निश्चित तौर पे जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे पूरे हरियाणा के सभी, हमारे जहां 18 जिलों में निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सभी प्रत्याशी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा राम अवतार जी, आपके विजन में ऐसा क्या है कि रोहतक का प्रथम नागरिक बनते ही, मेयर बनते ही, मेरा विजन ये है कि पहला काम मैं ये करूंगा रोहतक की जनता। वैसे तो 10.5 वर्षों से हमारी सरकार सेवा कर रही है, और मैंने पहले भी कहा कि माननीय मनीष कुमार ग्रोवर जी, माननीय सेठ मनमोहन गोयल जी ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के बहुत विकास करवाया है। फिर भी
विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास निरंतर करते ही रहना चाहिए, नई नई योजना लाते ही रहना चाहिए। तो जो भी या मेरी रोहतक की देवतुल्य जनता मुझे आदेश देगी कि भाई राम अवतार सरकार ने ये काम और करना चाहिए, निश्चित तौर पे जो मुझे आदेश जनता देगी उसी काम को प्राथमिकता तौर पे हम निजामा पहनाएंगे। और मेरा इच्छा है, मन है कि लोग कहते हैं कि भाई गुड़गांव बड़ा अच्छा सिटी है, लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ बड़ा अच्छा सिटी है। प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से हम अपने रोहतक शहर को भी गुड़गांव और चंडीगढ़ से कम नहीं रहने देंगे, उनसे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, कोई विशेष मैसेज? मैं अपने रोहतक की देवतुल्य जनता से आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत प्यार और आशीर्वाद जनता को मिल रहा है और बुजुर्गों को और माताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेरे रोहतक की जो जनता में हमारे बुजुर्ग और माताएं बहनें तो माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा उत्साह है। 24 तारीख को भी देखना, वहाँ खचाखच ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी, इतना उत्साह है लोगों में। तो राम अवतार वाल्मीकि जी हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। शहर के प्रथम नागरिक के चुनाव हरियाणा भर में चल रहे हैं, लगभग 18 जिलों में चुनाव चल रहे हैं। प्रथम नागरिक का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर के ये प्रत्याशी हैं। एक एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से उन्होंने दिया है और आपने सुना है। और महिलाओं का प्यार जो है बीच में इनको मिला है, क्योंकि जब चुनाव होता है और चुनाव के दौरान सूटकेस, बैग, झोले दिखते हैं तो अक्सर सवाल खड़े हो जाते हैं कि झोले में क्या है। दिल्ली चुनाव के दौरान कई वीडियो वायरल हुई झोले की, तो झोले में हमने देखा है इनको महिलाओं का प्यार प्रेम जो है वो मिल रहा है और ये पूरे आश्वस्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि 2 तारीख को जो मतदान होगा वो इनके पक्ष में अच्छा माहौल चल रहा है। और गिनती होगी तो गिनती के बाद ये आश्वस्त हैं कि मेयर पद के ऊपर जो है ये सुशोभित होंगे और मेयर पद की शपथ जो है ये लेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और नेताजी समय दिया इसके लिए बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और सभी हमारे दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और पुनः आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके मेरी देवतुल्य जनता से आग्रह करता हूं, आने वाली 2 तारीख को हमारे सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।